हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले 2019 का ऑल सीरीज किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। ये हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2018 का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26 से। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 2019 का तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि देयर आर सिलिकेट मिनरल्स इन मोस स्केल ऑफ हार्डनेस। तो सबसे पहले जानते हैं ये मोस स्केल ऑफ हार्डनेस क्या है, इसमें कितने मिनरल हैं और कितने सिलिकेट मिनरल हैं और बाकी कितने मिनरल हैं जो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मोह एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हार्डनेस के ऊपर एक स्केल दिया। मेनली हार्डनेस क्या होता है, तो हार्डनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है। तो किसके अगेंस्ट, तो स्क्रैचिंग और एब्रेजन के अगेंस्ट किसी मिनरल का। तो मोह ने जो हार्डनेस का दिया था उसे हम लोग रिलेटिव हार्डनेस कहते हैं, जो 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 तक में 10 मिनरल है और उसमें इन्होंने एक सिर्फ रिलेटिव वैल्यू दिया है, जिससे कि कौन ज्यादा हार्डर है और कौन ज्यादा सॉफ्टर है उसके बेसिस पे। तो देखते हैं कि मोस्ट हार्डनेस स्केल में कौन कौन से मिनरल आते हैं और उसमें से कितने सिलिकेट मिनरल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक टेबल है हार्डनेस के लिए। इसमें 1 से लेके, तो ये हमारा हार्डनेस टेबल है। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो मिनरल आता है वो हमारा टाल्क है और इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Mg3Si4 और 10OH2। ये एक हमारा सिलिकेट मिनरल हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। जिप्सम का है CaSO4 into 2H2O, तो ये सिलिकेट नहीं है। फिर तीसरा हमारा है कैल्साइट CaCO3। चौथा है फ्लोराइड CaF2। पांचवा है एपाटाइट, जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है CA5PO4 का होल 3 OH Cl F-। छठा है ऑर्थोक्लेश फेल्सपर, जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है CkAlSi3O8। तो ये एक हमारा हो गया, एक हमारा टाल्क हो गया। और तीसरा नंबर नेक्स्ट है क्वार्ट्ज, जिसका होता है SiO2। तो ये हमारा एक हो गया। एक होता है टोपाज, जिसका होता है Al2SiO4 OH F- का होल 2। ये हमारा हो गया नेक्स्ट। तो हमारे पास टोटल जो सिलिकेट मिनरल्स हैं उसमें हमारा टाल, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट और टोपाज 4 हैं। उसके बाद जो बाकी बच गए हैं, जिसमें जिप्सम CaSO4 सल्फेट मिनरल है, कैल्साइट CaCO3 कार्बोनेट मिनरल है, CaF2 फ्लोराइड है, यहाँ पे PO4 ये फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, डायमंड C, कोरंडम Al2O3। तो बाकी ये हैं। और यहाँ पे एब्सोल्यूट हार्डनेस भी दिया हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट हार्डनेस क्या होता है, टाल का 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 9, फ्लोराइड का 21। ये वैल्यू में भी चेंज हो सकता है, किसी किसी बुक में ये 3 देता है, तो ये 50 देता है, ये 70 देता है। इस तरह वो एक ये इसका 1-2 वेरिएशन होते रहता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम देखिए सिलिकेट मिनरल्स हमारे पास 4 है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन। कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, जिसमें क्वार्ट्ज दिया 55%, फेल्सपार दिया 25% और रॉक फ्रेगमेंट्स 1% और मैट्रिक्स 19% होता है। तो पूछता है कि ये सैंडस्टोन्स को क्या कहते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन देख। तो ये हमारे पास सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हमारा जो मैट्रिक्स परसेंट दिया है
वो 19% दिया है। मीन्स कि जो वैल्यू लेना है हमको इससे इसके बीच का लेना है, सॉरी इन दोनों के बीच का लेना है। अब यहाँ पे हमारा क्वार्ट होता है, इधर लिथिक फ्रेगमेंट्स या रॉक फ्रेगमेंट्स होता है, और यहाँ पे हमारा फेल्डस्पार होता है। तो ये 5 मतलब कि क्वार्ट जहाँ पे 95 है, उसके बाद ये 50-50 इसका डिवीजन क्या हुआ, ये 25 दिखा रहा है, मीन्स कि इसके अलोंग यहाँ पे 75 हमारा आ जाएगा क्वार्ट्ज। तो देखते क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया है। तो इसमें हमारा क्वार्ट्ज दिया है 55, क्वार्ट्ज 55 दिया हुआ है, तो क्वार्ट्ज 55 है, तो ये यहाँ पे हमारा अगर 75 है तो ये इससे नीचे ही आएगा। इसको एक कंसिडर करते हैं तो इस तरह यहाँ 75 क्वार्ट्ज था, तो ये इसके नीचे ही लाइज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है फेल्डस्पार 25%, फेल्डस्पार 25% है, तो ये हमारा फेल्डस्पार वाला है। तो इसमें हम देखते हैं फेल्डस्पार हमारा 25 है, तो फेल्डस्पार 25 है, तो यहाँ पे हमारा 100% फेल्डस्पार होता है, यहाँ पे 25 होता है, तो ये यहाँ पे आ गया और क्वार्ट्ज वाला रीजन भी इधर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रॉक फ्रेगमेंट्स 1%, रॉक फ्रेगमेंट मात्र 1% है। तो अब इसमें ये हमारा जो रॉक फ्रेगमेंट्स था जिसको लिथिक फ्रेगमेंट्स कहते हैं, तो ये हमारे पास 1% मात्र है, मीन्स कि वो इस मार्जिन के अलोंग मिलेगा। तो ये हमारा किस फील्ड की तरफ आ रहा है, ये हमारा इधर इस फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, इस फील्ड के आसपास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो देखते हैं। तो चलते हैं ऑप्शंस पे देखते हैं। तो मैट्रिक्स अगर 15 से लेके मैट्रिक्स 75 तक हो तो उसे वैक कहते हैं, और 15 से लेके 0 तक इधर हो तो उसमें एरेनाइट आता है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। तो हमारे पास एक क्वार्ट्ज वेक है, तो क्वार्ट्ज वेक कब होता है, तो क्वार्ट्ज वेक का यहाँ पे होगा जब हमारा क्वार्ट्ज का अमाउंट ज्यादा हो, मीन्स कि 95 से लेके 100 के बीच में हो तो क्वार्ट्ज वेक। तो इसमें हमारा क्वार्ट्ज 55 है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, क्वार्ट्ज वेक कैंसिल हो गया। अब लिथिक एरेनाइट, एरेनाइट तो पहले होगा नहीं, क्योंकि एरेनाइट के लिए हमारे पास मैट्रिक्स 15% से कम होना चाहिए, तो एरेनाइट का यूज होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास आर्कोसिक वेक और आर्कोस। तो इसमें दोनों में देखते हैं। तो आर्कोस मेनली कब यूज किया जाता है, फेल्डस्पार डोमिनेंट होना चाहिए और मैट्रिक्स 15 से कम। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास ज्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा आर्कोसिक वेक राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं कि एट व्हाट डेप्थ ओलेविन चेंजेस टू स्पिनेल्स। मेनली इसमें क्या होता है कि अल्फा ओलेविन जो रहता है वो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, वो स्पिनल स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। तो इसे समझते हैं एक पिक्चर की मदद से। तो ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें मेनली बताया गया है, ये हमारा डेप्थ को दिखा रहा है, यहाँ पे क्रस्ट से लेके नीचे इधर। तो यहाँ हमारा 0 है, 200, 400, तो ये जो पार्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 410 किलोमीटर को दिखाता है। तो यहाँ पे इधर पूरा ओलिविन है, डोमिनेंट होता है अपर मेंटल में। तो वो ओलिविन्स का क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है 10-20 इस तरह, तो वो पहले चेंज होता है वोडेश लेयर्स में, फिर जब धीरे धीरे और प्रेशर बढ़ता है तो वो रिंगोडाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और रिंगोडाइट क्या है, तो ये हाई प्रेशर वाला है Mg2 SiO4, और इसका क्या स्ट्रक्चर इसमें होता है, तो ये हमारा जो होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा CC
क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। ये हमारा 610 तक जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजिशन जोन यहाँ 410 से लेके 660 तक में रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ओलेफिन हमारा किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में, और फिर ये जो जब ये रिंगोडाइट आता है तो ये स्पैनल ग्रुप का स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। वो हमारा स्पैनल क्या है, एक क्यूबिक मिनरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो हो जाता है 660 किलोमीटर में। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफोसिल ग्रुप इज जनरली फाउंड इन डीप सी बिलो कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ। तो कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि केमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले केमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो केमिकल इन्वायरमेंट मेनली दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास अल्कलाइन होता है और एक होता है एसिडिक। एसिडिक में क्या होता है, तो ये हमारा पीएच का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 7.8 होता है, और अल्कलाइन में क्या होता है वो ग्रेटर देन 7.8 होता है। ठीक है, ये 7.8 होता है ग्रेटर देन। तो अब इसका किस तरह से ये वर्क करता है मेनली, तो ये हमारा जो सी है मान लेते हैं, ओशियन है, इसमें वाटर भरा पड़ा है। तो यहाँ पे जो CO2 होता है वो CO2 यहाँ के वाटर के साथ रिएक्शन करता है H2O से। ये H2O से रिएक्शन करके एक नया एसिड बनाता है जिसे कहते हैं हम लोग H2CO3। अब H2CO3 बनाया तो ये बहुत ही वीक होता है, और वीक होने के कारण ये ब्रेक कर जाता है H+ और HCO3- में, HCO3- में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे H+ का फॉर्मेशन हुआ। अब ये H+ का हम इसका डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा pH से जुड़ा हुआ। तो जनरली pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है हमारा pH बराबर माइनस लॉग H+। तो माइनस लॉग H+ है। तो अगर हम H+ कंसंट्रेशन मान लेते हैं 10 का पावर -6, तो इसका pH कितना हो जाएगा, इसका pH कन्वर्ट करेंगे उसमें तो वो 6 हो जाएगा। और अगर हम लेते हैं 10 का पावर -8, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा pH 8 हो जाएगा। अब इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हमारा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻8 दोनों में बड़ा हमारा ये था 10⁻⁻6, लेकिन जब इसका हम pH वैल्यू निकाले तो हमारा इसमें 6 छोटा हो गया और 8 बड़ा हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ेगा तो H+ कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो H+ का कंसंट्रेशन और CO2 और pH का क्या रिलेशन है, तो CO2 हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH का, कि अगर हम pH बढ़ा, मतलब CO2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH का, तो अगर हम CO2 बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम CO2 बढ़ा रहे हैं तो हमारा pH घटेगा। कैसे घटेगा, तो इसमें देखते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब इसमें समझते हैं कि जैसे हमारा ये CO2 होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH का, तो इसमें देखते हैं ये किस तरह से एक दूसरे से इनवर्सली है। तो CO2 हमारा किससे है, डायरेक्ट रिलेशन है हमारा H+ से।
CO2 बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वो हमारा फिर pH को घटा रहा है। वो कैसे घटा रहा है? जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन था 10 का पावर -6, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 pH आ गया। अब हम H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ये हमारा हो जाएगा बढ़ के 10 के पावर -5 हो गया। -5 को अगर हम फिर इस पे पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 5। मतलब कि हमारा इससे क्या हुआ, pH का वैल्यू घट गया। इसी तरह इसमें समझते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन का हमारा कितना था, 10 का पावर 6 था। 10 का पावर 6 का हम जब इसमें pH निकालेंगे तो pH वैल्यू कितना आएगा हमारा -6 आ गया। तो -6, अब इसको हम बढ़ाते हैं, लेट्स कंसीडर इसको बढ़ा दिए हम pH का कंसंट्रेशन, तो pH का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 7। 10 का पावर 7 हो गया, तो ये बढ़ाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। -7, तो -7 और -6 में जानते हैं कि -6 बढ़ा है, तो ये बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है। तो ये हमारा मतलब कि ये इन्वर्सली रिलेशंस को दिखा रहा है। अब ये CO2 को किस तरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसका ये 4 चीजों पे डिपेंडेंट है हमारा। 4 चीज कौन कौन सा है? पहला हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स किस तरह से करते हैं, तो जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं समंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा फोटोसिंथेटिक प्लांट्स रहेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जितने सारे CO2 हैं वो उसको लेंगे और ऑक्सीजन इसको छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे O2 इस तरह बढ़ जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो। दूसरा है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये इस तरह से इसको, तो अगर ये ज्यादा है तो CO2 बढ़ेगा, ये ज्यादा है तो O2 बढ़ेगा। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। तो वो टेम्परेचर किस तरह से इफेक्टिव होता है, तो वो हमारा सोलेबिलिटी को, अगर लेस टेम्परेचर है तो ज्यादा गैस वाटर पे रहेगा, और हाई टेम्परेचर है तो वो जो हमारा गैस है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि पोलर रीजन में मोर गैसेस जो होते हैं वाटर पे ट्रैप होते हैं, लेकिन जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है उसमें लेस गैस ट्रैप्ड रहता है। और चौथा है वेदरिंग ऑफ सिलिकेट रॉक्स। वो क्या रिलीज करते हैं, तो सिलिकेट रॉक्स का वेदरिंग से हमारा CO2 रिलीज होता है। तो ये इसके फैक्टर्स थे। अब बात करते हैं कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ के बारे में। तो फिर से इसको थोड़ा विस्तार दें। तो ये कोकोलिथ्स क्या होते हैं, तो कोकोलिथ्स जनरली एक प्लेट है जो कि किसका बना होता है, तो ये कैलकेरियस कंपोजिशंस का होता है ये प्लेट्स। और ये प्लेट्स किसमें होते हैं, कोकोलिथोफोर, जो कि गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं कि मेनली ये हार्ड पार्ट जो होता है जिसको हम लोग कोकोशेयर कहते हैं, उस प्लेट से बना होता है, और उस प्लेट का कंपोजिशन कैलकेरियस है। तो जिसे हम लोग डिफरेंट नाम से क्या बोलते हैं, कोकोलिथ्स, तो डिस्कोस्टर, प्रोक्टोलिथ और लैपिडोलिथ। तो ये हमारा हो गया किस तरह का, कैलकेरियस। तो ये हमारा CCT है, और इसके ऊपर जानते हैं हमारा कैलकेरियस कंपोजिशन वाला स्टेबल होता है। ये कोकोलिथ कहाँ पे आ जाएगा, CCT के ऊपर में। दूसरा है रेडोलेरिया। रेडोलेरिया क्या होता है, इसका जो हमारा कंपोजिशन होता है वो मेनली सिलिशियस कंपोजिशन का होता है। सिलिशियस कंपोजिशन कहाँ पे स्टेबल रहेगा, ये हमारा इस एसिडिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि इधर आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इधर आएगा डिजोल्व हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या है, फोरामिनिफेरा। फोरामिनिफेरा भी क्या है, ये हमारा कैलकेरियस कंपोजिशंस का बना होता है, तो ये भी यहाँ पे स्टेबल होगा CCD के ऊपर। चौथा है ओस्ट्राकोड। ओस्ट्राकोड्स का कंपोजिशंस क्या होता है, पैटिनस होता है, और ये इसके ऊपर से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का परत बना रहता है, तो ये भी यहाँ पे स्टेबल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोफोसिल फाउंड इन डीप सी बिलो CCD। तो ये हमारा हो जाएगा रेडोलेरिया, जो कि
सिलिशियस कंपोजिशन का है वो नीचे स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट पेंटलेन डाइट। पेंटलेन डाइट की देखते हैं ये किसका और है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो ये जो पेंटलेन डाइट का होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, मेनली Fe होता है, Fe और निकेल Ni, FeNi इसका ऑल9 और S8। तो ये हमारा मेनली किसका और होता है, ये हमारा निकेल का और होता है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड को छोड़ते हैं उसका भी। नेक्स्ट हमारा कि टू मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। तो अर्थ में मोस्ट अबंडेंट के एलिमेंट्स बात करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं इसमें दो डिवीजन क्या हुआ है, अर्थ क्रस्ट के रिस्पेक्ट में और इंटर अर्थ के रिस्पेक्ट में। हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने एलिमेंट्स क्या है, आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है। मोस्ट टॉप 4 में हमारा आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आता है। क्रस्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है और फिर आयरन। तो हमारा पूछा गया अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है हमारा मेन, ऑक्सीजन और आयरन। नेक्स्ट इस मूव करते हुए आगे चलते हैं। कहता है कि प्लेनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। तो अभी हाल ही में जो रिसर्च हुआ उससे पता चला कि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा 82 मून्स है। सैटर्न के पास 82 है। जुपिटर का पहले था लेकिन अब इसके पास 79 है, तो ये सेकंड पे आ गया है। यूरेनस के पास 27 है और नेपच्यून के पास 14 है। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर हो गया सैटर्न। नेक्स्ट कहता है which of the following geomorphic feature is not related to desert environment। डेजर्ट एनवायरनमेंट मतलब कि विंड के द्वारा किसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना। तो हमाडा विंड का इरोजनल है, या डांग है, बजाडा है, ये भी एरिड रीजन का ही पिक्चर है। तो बच गया हमारा स्कर्स। स्कर्स किसके द्वारा बनता है, तो स्कर्स हमारा ग्लेशियर के द्वारा फॉर्मेशन होता है, ये ग्लेशियर के द्वारा स्कर्स इस तरह का फीचर्स बना होता है। नेक्स्ट कहता है कि हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म्स बायोटाइप ब्रेकडाउन इंडिकेट्स। बायोटाइप ब्रेकडाउन क्या दिखाता है हमारा, रॉक डिहाइड्रेशंस को। बाकी ऑप्शंस उस तरह से उलझाने के लिए। अगला कहता है कि प्रोसेस आर लार्जली कंट्रोल बाय ग्राउंड फ्रीजिंग एंड थॉविंग। तो फ्रीजिंग और थॉविंग ग्राउंड का क्या मतलब, फ्रीजिंग जैसे ये एक हमारा ब्लॉक था, इसमें क्रैक्स जनरेट हुआ, इसमें वाटर का इक्वल, तो ये फ्रीज होने के बाद इसमें क्या होता है 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, फिर सिकुड़ेगा, फिर फ्रीज होता है, फिर होता है, जिससे क्या होता है इसका धीरे धीरे वेदनिंग होती है। ये कहाँ पे हमारा मूव होता है, कंटिनेंटल एरियाज में। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है कि हवाईयन आइलैंड चेन इज द रिजल्ट ऑफ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा हवाईयन आइलैंड है वो वेल नोन एग्जाम्पल है किसका, तो लार्ज सीमोंट और आइलैंड चेन का, जो कि किसके द्वारा बना है, तो हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म्स के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्राप्लेट हॉट स्पॉट एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटामॉर्फिज्म्स फेसिस विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन सबडक्शन जोन। तो इसे देखने के लिए हम देखते हैं कि इस सब फेसिस का कौन फेसिस कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे वो स्टेबल होता है। देखते हैं फिगर की मदद। तो ये एक चार्ट है, इसमें दिखाया गया है कि इधर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स क्या है, वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। इक्लोगाइट हमारा जो होता है वो हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। ये टिपिकल जो थर्मल ग्रेडियंट को दिखाता है, जिसमें हमारा स्लेट कन्वर्ट होता है फ्लैट से निश्चित फिर ये मैग्नेटाइट। इधर ग्रेनुलर फेसिस जिसमें टेम्परेचर हाई है, प्रेशर मॉडरेट टू हाई। एम्फीबोलाइट फेसिस हाई टेम्परेचर मॉडरेट प्रेशर। ग्रीन सिस्ट फेसिस
मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट प्रेशर, जियोलाइट, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, ब्लूसिस्ट फेसिस, लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर वाला रीजन। तो अब देखते हैं कि सबडक्शन जोन के केस में क्या होता है। तो सबडक्शन जोन मेनली हम लोग जानते हैं कि जब दो ओशियनिक प्लेट मूव कर रहा हो तो यहाँ से एक रेंज बना, ये हमारा सबडक्शन है। तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेशर टेम्परेचर कम है, तो ये हमारा मेनली ग्रीनसिस्ट फेसिस को शो कर रहा है। उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाएगा वो थोड़ा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो ब्लूसिस्ट फेसिस, फिर और नीचे चला जाएगा तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा, इक्लोगाइट फेसिस को शो करता है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं, तो ये हमारा जो है ग्रीनसिस्ट, फिर ब्लूसिस्ट, फिर इक्लोगाइट फेसिस, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है कि एलोचम्स इन लाइमस्टोन्स कंसिस्ट ऑफ, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमारा एलोचम्स का मतलब क्या होता है, ये मेनली कि वेरियस ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स होता है। और मिक्राइट क्या है, तो मिक्राइट हम मेनली क्या होता है, तो ये माइक्रो क्रिस्टलाइन कैल्साइट मड मैट्रिक्स को कहते हैं। और स्पेलाइट स्पार वाला जो है उसमें स्पेलाइट क्या होता है, तो एस्पेरी कैल्साइट सीमेंट। तो मेन एलोकम्स में हमारा क्या है, बायोक्लास्ट है, बायोक्लास्ट। तो ये हमारा जो हो गया, ये एलोचम्स में हमारा मेन ये है, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें रहता कि माइक्रोक्रिस्टलाइन कैल्साइट मड मैट्रिक्स तो वो हमारा हो जाता मिक्राइट, और अगर रहता कि एस्पार्सी कैल्साइट सीमेंट तो वो हो जाता हमारा स्पार वाला स्पलाइट। और तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है बायोक्लास्ट एंड ओइड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर एज थ्रस्ट फॉल्ट टेरेन। तो डिकोलेमेंट क्या होता है, तो मान लेते ये एक था, तो ये इधर मतलब कि इस पे अटैच हुआ बॉडी नहीं होता है, तो ये भी एक टाइप का थ्रस्टिंग है, तो ये डिकोलेमेंट इसका हो गया। और नेपी हम लोग लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये थ्रस्ट फोल्डिंग का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और सी। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग उल्टा हो गया है, ये ए बी और ये सी और ये डी नंबर होगा, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया ए और सी। नेक्स्ट कहता है कि तो इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस कनेक्टिंग ऑपोजिट फिडुशियल मार्क्स इन एरियल फोटोग्राफ्स, तो ये जो हमारा फोटो जियोलॉजी का टॉपिक है, इसमें जो इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलिका अंडर सैचुरेटेड मिनरल्स, तो इसमें हमारा मेनली सिलिका अंडर सैचुरेटेड मिनरल्स कौन है, नेफ्लिन और अल्बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनोर्थाइट एसआर कंसंट्रेशन, अगर हम एनोर्थाइट का क्रिस्टलाइज करते हैं तो उसमें एसआर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है मैग्मा में। तो हम जानते हैं कि जो एसआर क्या होता है, वो एसआर जो है हमारा वो सब्स्टिट्यूट करता है कैल्शियम को प्लेजियोक्लेज में। तो एनोर्थाइट हमारा क्या है, तो प्लेजियोक्लेज सीरीज का कैल्शियम रिच मिनरल है, तो एसआर सब्स्टिट्यूट करता है कैल्शियम को लेसर एक्सटेंट में, तो क्या होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करेगा तो हमारा इसका अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, ये उसका फैक्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें क्या कहता है कि प्रोटेरोजोइक स्टैटिग्राफिक यूनिट्स, प्रोटेरोजोइक एज का, तो धारवाड़ क्या है, तो धारवाड़ हमारा मेनली आर्कियन प्रोविंस का है, जिसका एज आर्कियन हो जाएगा। गोंडवाना, गोंडवाना का एज क्या है, तो गोंडवाना का हम लोग जानते हैं कि ये गोंडवाना हमारा लोअर परमियन या फिर अपर कार्बोनिफेरस से स्टार्ट होके ये हमारा क्रेटेशियस तक आया हुआ है, तो ये प्रोटेरोजोइक में नहीं आता है, ये हमारा पैलियोजोइक में आता है। अब बच गया कडप्पा, कडप्पा सुपर ग्रुप का एज क्या है, तो कडप्पा हमारा प्रोटेरोजोइक एज का है, इसमें कि ये हमारा मेसोप्रोटेरोजोइक का है। और बच गया आयरन और ग्रुप, तो आयरन और ग्रुप किसमें आता है, सिंहभूम ओडिशा प्रोविंस में, वो हमारा क्या है, आर्कियन का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कडप्पा सुपर ग्रुप। नेक्स्ट कहता है द बाउंड्री बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न धारवाड़ प्लेटो, तो इसमें हमारा जो है वो हमारा जो मेन होता है वो हमारा होता है चित्रादुर्ग शियर जोन, और ये चित्रादुर्ग शियर जोन हमारा जो है वो सेपरेट करता है
धारवाड़ क्रेटन और ईस्ट धारवाड़ क्रेटन को जो कहाँ पे है हमारा ईस्टर्न मार्जिन ऑफ चित्रदुर्ग शिस्ट बेल्ट पे। तो ये इसका वेस्टर्न और ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटन का हो गया चित्रदुर्ग सीवर जोन्स। नेक्स्ट कहता है कि विच पेयर ऑफ रॉक टाइप बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन कॉन्टैक्ट यूरोड्स। तभी ये हमने कुछ देर पहले जो देखा था उसमें देखा था कि स्लेट सिस्ट ये हमारा क्या था रीजनल मेटामॉर्फिज्म उसके जा रहा था और इधर हमारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म था। तो उस कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से हमारा क्या बनता है मेनली हॉर्नफेल्स और एस्कार। तो ये इसका ये हो गया राइट आंसर। अब नेक्स्ट है कि वेव कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो वेव जो देखते हैं इस तरह का वेव उठता है वो किस तरह का होता है, ये हमारा फीचर है कहाँ पे होता है सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज और किसके थ्रू ब्लोइंग विंड्स के। जब तेज हवा रहती है तो लहर तेज रहता है, हवा कम है तो कम होता है। ये इसका हो गया राइट आंसर। अगला कहता है कि सिलिकेट स्ट्रक्चर बेरिल का। तो देखते हैं बेरिल के बारे में, बेरिल का क्या होता है कंपोजिशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं बेरिल किस में क्रिस्टलाइज होता है, बेरिल हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। और इसका क्या होता है कंपोजिशन, तो ये होता है Be3 Al2 Al2 Si6 Si6O18 Si6O18। तो इसका हम अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो निकालें तो 6/18 6/18 क्या हो गया, तो 6:3 1:3 होगा, ये 1:2 हो गया 1:3। तो नेसोसिलिकेट का क्या होता है 1:4 होता है, सोरोसिलिकेट का क्या होता है 2:7 होता है, आइनोसिलिकेट का क्या होता है इसका 1:3 होता है और साइक्लो का भी 1:3 होता है। लेकिन ये क्या होता है कि बेरिल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका हो जाएगा साइक्लोसिलिकेट टेक्सचर। नेक्स्ट है कि हिमालयन स्टार्टेड फॉर्मेशन। तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय बनने का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हमारा ट्राइसिक एज का है, तो ये 50 मिलियन इसका। अगला कहता है कि डोमिनेंट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर हमारा किस तरह का है, रिजिड जो कि फ्लोट कर रहा है किस पे, जो फ्लूइड टाइप हमारा स्टोनोस्फीयर है उस पर फ्लोट करता है। तो हीट जो सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर करने का जो मेथड होता है उसको कहते हैं कंडक्शंस। रेडिएशंस क्या होता है और कन्वेक्शंस और एडवेक्शंस। तो रेडिएशंस मेनली हमारा एक मान लेते हैं इसे एक फिगर के तौर पर देखते हैं। तो इसमें तीनों प्रोसेस दिखाया हुआ, रेडिएशंस, सन का रेडिएशंस यहाँ पे ये कंडक्शन है और ये कन्वेक्शन से, इस तरह से ये तीनों प्रोसेस होता है। तो मेनली जो लिथोस्फीयर में हमारा होता है वो कंडक्शन होता है। तो अभी के लिए इतना है, इसे करके इसमें समाप्त करते हैं। कहता है मोस्ट सुटेबल रेडियो एक्टिव मेथड फॉर डेटिंग होलोसीन इवेंट्स। तो होलोसीन हमारा पता है ये हमारा अभी लेटेस्ट का है, तो इसे देखते हैं एक फिगर में जो हमारा स्टैटिग्राफिक टाइम स्केल जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसे कहते हैं उसमें। तो ये हमारा टाइम स्केल है, इसमें हमारा क्या है तो इपोक में कौन सा है, अभी रिसेंट में होलोसीन, और ये हमारा क्वाटरनरी पीरियड में है और इसका जो ईरा है वो सेनोजोइक है। तो इसका एजेस कितना, तो यहाँ तक हमारा जो था ये हमारा एजेस दिखा रहा मिलियन में भी 66, 58, 2, तो ये इससे भी कम है, मतलब ये पूरी तरह से रिसेंट में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो इसमें कहता है
सुटेबल डेटिंग मेथड, तो इसका तो हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी। तो कार्बन 14 जो होता है उसका हमारा 5730 साल होता है। तो इससे हम लोग इसे आराम से कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे अगले भाग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।